हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कॉमर्स वर्सेस आर्ट्स। कॉमर्स और आर्ट्स के सारे करियर अपॉर्चुनिटीज मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप साइंस के साथ नहीं जाने वाले, अब आपके पास ऑप्शन बचता है कॉमर्स और आर्ट्स। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कॉमर्स में आफ्टर 10th एंड 12th आप क्या करियर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, आर्ट्स में आप आफ्टर 10th एंड 12th क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि कॉमर्स के साथ किन बेटर अपॉर्चुनिटीज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और आर्ट्स के साथ आप किन बेटर अपॉर्चुनिटीज के साथ बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स में कंफ्यूजन है आपको किसी भी चीज का, तो मैं आपका आज कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So let's move on to our basic topic कॉमर्स वर्सेस आर्ट्स, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स वर्सेस आर्ट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप कॉमर्स के साथ में हम सबसे पहले कॉमर्स पे बात करेंगे, फिर हम आर्ट्स पे बात करेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉमर्स के अंदर आफ्टर सबसे पहले अगर आप कॉमर्स के साथ जाना चाह रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए, तो मैं आपको सब्जेक्ट्स रिकमेंडेशन देता हूं। कॉमर्स के अंदर सबसे पहले कॉमर्स में आपके पास में क्या आने वाला है, कॉमर्स के अंदर आने वाला है एक तरीके से कॉमर्स क्या होती है। कॉमर्स वहीं से शुरू होती है और वहीं पे खत्म होती है जहां लेन देन होता है, जहां लेन देन का प्रोसेस स्टार्ट है वहां कॉमर्स स्टार्ट है। तो कॉमर्स में आप किन चीजों के साथ जा सकते हैं, अगर आप आफ्टर 10th कॉमर्स प्लान कर रहे हैं तो आपके पास जो मेन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो है अकाउंट्स, बिजनेस। बहुत सारे स्कूल्स में आपके पास इको और आईपी में चॉइस देते हैं, बहुत सारी स्कूल आईपी और फिजिकल एजुकेशन में भी चॉइस देते हैं, बट मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो आप अकाउंट्स, बीएस और इकोनॉमिक्स जरूर लें कॉमर्स के साथ में, क्योंकि आफ्टर 12th अगर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, हर फील्ड के अंदर इकोनॉमिक्स काम आता है। तो मेरा सजेशन आपको यह है कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो अकाउंट्स, बीएस, इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी ले ही लें। उसके बाद आप आईपी और इंग्लिश के साथ जा सकते हैं। आईपी और पीई, फिजिकल एजुकेशन में आपके पास में चॉइस आता है, तो उसमें से फिजिकल एजुकेशन इतना काम नहीं आएगा आपके जितना आपके आईपी काम आएगा, तो आप आईपी के साथ जा सकते हैं। तो ये तो हो गया गाइस आफ्टर 10th की बात। आफ्टर 10th आप अकाउंट्स के साथ जा सकते हैं, बीएस के साथ जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स, आईपी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं जिनका आपको कॉमर्स में इन फ्यूचर बहुत अच्छा फायदा होगा। अब ये 11th 12th की बात हो गई। 11th 12th कंप्लीट होने के बाद अगर आपको आगे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर आपने अभी 12th कॉमर्स के एग्जाम्स दिए और अब नेक्स्ट लेवल पे आपको डिसीजन लेना है कि हम क्या करें, फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, बीकॉम करें, बीसीए करें, बीबीए करें, सीए करें, सीएस करें, तो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं इस वीडियो में, हर एक चीज बताने वाला हूं। देखिए, आफ्टर 12th अगर आप जाना चाहते हैं, आफ्टर 12th में अगर आपने आईपी लिया और आपका कंप्यूटर फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर आपने साइंस लिए तो ही आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, अगर आपने साइंस लिए तो ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जा सकते हो। ये मानना बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास कॉमर्स है और कॉमर्स में आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, तो आप बीसीए कर सकते हैं। बीसीए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स होता है जो आईटी सेक्टर में लेकर के जाता है, जिससे इन फ्यूचर अगर आपको कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में जाना है या आईटी हब कंपनीज में जाना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आने वाला जमाना पूरा आईटी सेक्टर का है। बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है, बहुत अच्छी लाइफ होती है। अगर आपने नॉलेज लेकर के बीसीए किया, बहुत स्कोप है गाइस, बीसीए के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बीसीए के साथ साथ आप एमसीए कर सकते हैं, ये यूजी का प्रोग्राम होता है, अंडर ग्रेजुएशन 3 साल की बीसीए कंप्लीट होने के बाद में आपका एमसीए का प्रोग्राम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप इसके साथ जा सकते हैं। सिर्फ ये एक इकलौती फील्ड ऐसी है जहां अगर आप जाते हैं तो आपके पास इकोनॉमिक्स काम नहीं आएगा, इधर आपके पास आईपी काम आएगा। इसके अलावा आप कॉमर्स में जिस भी फील्ड में जाएंगे, सभी फील्ड्स के अंदर आपके पास में इकोनॉमिक्स काम आएगा ही आएगा। तो मैं इसलिए सजेशन सबको यही बोलता हूं कि आप इकोनॉमिक्स जरूर लें। इसके बाद अगर गाइस हम बात करें अदर कोर्सेज में, एमकॉम आप कर सकते हैं, बीकॉम आप कर सकते हैं। बीकॉम अगर आप करते हैं
देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, बीकॉम और बीबीए दो तरह के कोर्सेज होते हैं यूजी के। अगर आप बीकॉम करते हैं तो बीकॉम के बाद आप एमकॉम भी कर सकते हैं और एमबीए भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, बीकॉम के साथ एमकॉम और एमबीए। और एमबीए अगर कोई करना प्लान करता है कि मेरे को बिजनेस करना है या मार्केटिंग की फील्ड में जाना है, तो एमबीए के लिए आप अपनी बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ में कैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको आईआईएम कॉलेज मिलता है, आईआईएम मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इन फ्यूचर आपकी जॉब प्रोफाइल में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है आईआईएम, अगर आप एमबीए आईआईएम के साथ जाते हो। तो अगर आप बीबीए करते हो तो बीबीए के बाद आपके पास में ओनली ऑप्शन बचता है एमबीए। लेकिन अगर आप बीकॉम करते हो तो बीकॉम के बाद आप एमकॉम भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है, दोनों चीजें हो सकती है पॉसिबल। इसके साथ साथ बीबीए के साथ साथ आप एमबीए कर सकते हो, इसके साथ आप सीए से कर सकते हो। अगर आप सीए में जाना चाहते हो तो सीपीटी का एग्जाम देना पड़ेगा, सीए का दे सकते हैं। सीएस फाउंडेशन के साथ आप जा सकते हो। सीएस फाउंडेशन अभी गवर्नमेंट ने पहले एक तो चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट किया था, एक कंपनी सेक्रेटरी था, उसके बाद एक नई फील्ड और आ चुकी है अभी 2 साल पहले ही, सीए में। आप चाहें, अगर आपको सीए में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, सीएस में नहीं दिख रही है, तो आप सीएमए के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप कॉमर्स में कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे ये कोई भी फील्ड समझ में नहीं आ रही है, आप बीए भी कर सकते हैं आफ्टर 12, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं कॉमर्स लेकर के। कॉमर्स का बंदा लाइक कैसे होता है, कॉमर्स का बंदे के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। आफ्टर 12 आप कुछ भी कर सकते हो, आपको लगता है कॉमर्स के बाद आप आफ्टर 12 किसी भी फील्ड में जा सकते हो। इसके अलावा मैंने एक और फील्ड बनाई है, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा। अगर आपने कॉमर्स लिया है, अब मैं आपको कॉमर्स का रोल बताता हूं। कॉमर्स से आदमी बिजनेस करना सीखता है, कॉमर्स से आदमी अकाउंटिंग सीखता है, कॉमर्स से आदमी अकाउंटिंग के रेशियो सीखता है कि अकाउंट्स लेकर के उसको आगे कैसे काम करना है। अगर आप होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा का कोर्स करते हैं तो ये दोनों का जो मिक्सचर होता है ये आपको बहुत फ्यूचर में अच्छा फायदा दे सकता है। आप अपनी खुद की होटल भी खोल सकते हैं, क्योंकि साथ साथ में आपने बिजनेस करना सीखा है, साथ साथ में आपने सीखा है कि कैसे बिजनेस किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में प्ले कर सकता है। कॉमर्स के बाद में आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो मेन कोर्सेज हो गए कि ग्रेजुएशन करनी है तो ग्रेजुएशन के लिए आप बीसीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, ये तो ग्रेजुएशन है, ये तो मस्ट है। अगर आप सीए करते हो, सीएस करते हो, कुछ भी करते हो, आपको बीसीए, बीकॉम या बीबीए तो करना ही करना पड़ेगा, यानी किसी भी एक फील्ड में ग्रेजुएशन तो करनी ही करनी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ हम जॉब को देखते हुए चल रहे हैं। अगर हम सोचें कि बीकॉम करने के बाद हमारी जॉब लग जाएगी तो इज इट नॉट पॉसिबल। अगर आप कोई छोटे कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो और आप सोचते हो बीकॉम करने के बाद जॉब लग जाएगी, तो नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कॉमर्स ले ली, कॉमर्स लेने के बाद बीकॉम कर लिया, अब क्या करें साहब, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन होता नहीं है, ऑप्शन बनाना पड़ता है। ऑप्शन के लिए हमारे पास में और भी बहुत सारे रास्ते हैं। बीकॉम के बाद में आप एमबीए करो, बहुत बड़े कॉलेज से करो, अच्छे कॉलेज से करो, और फिर उसके बाद आप पैकेज देखो। मिनिमम पैकेज भी 12 से 15 लाख रुपए की जॉब प्रोफाइल आपको मिलेगी मिलेगी। लेकिन आप लोगों को स्कोप ढूंढना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं बीकॉम कर लूं, तो मैं आपको गाइस ये क्लियरली कह देता हूं कि बीसीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, किसी में जॉब नहीं है। जॉब आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको इन फ्यूचर अपना प्लान सेट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले अपना गोल सेट करो कि आफ्टर 12 अगर आप कॉमर्स के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे तो कॉमर्स का एक इकलौता सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इतना बड़ा होता है, देश चलाता है इकोनॉमिक्स। और कॉमर्स के बंदों के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। साइंस में बंदा कितना भी आप साइंस लेकर के कितने भी ऊपर चले जाओ, लेकिन हमेशा कॉमर्स वाले बंदे के नीचे रहोगे। साइंस वाला बंदा हमेशा कॉमर्स वाले के अंडर में रहता है। लेकिन क्यों? मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। किसी भी बड़ी से बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनी हो, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, हर एक के अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट करता है वो होता है कॉमर्स का बंदा, सीए। तो हर एक का बंदा, कॉमर्स तो पूरा देश चला रहा है, कॉमर्स का बंदा तो एटलीस्ट पूरे देश जो चला रहा है वो कॉमर्स के बंदे हैं। तो आप ये मत सोचो कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है, कॉमर्स में सबसे ज्यादा स्कोप है, क्योंकि कॉमर्स वाला बंदा जो होता है वो बीच में होता है। अब मैं आपको एक अमेजिंग चीज बताता हूं जो मैंने इसमें किसी में नहीं लिखी है। अगर आप बीटेक के बराबर पहुंचना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं साइंस लेकर के बीटेक करके आगे बढ़ सकता था, तो कॉमर्स में भी वो स्कोप मैंने निकाला है। आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब आप बीकॉम की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ में आप 2 इयर्स की 2 साल की आप आईटीआई करें।
आईटीआई करें आप इलेक्ट्रीशियन में, आने वाला पूरा समय इलेक्ट्रिसिटी का है। आप आईटीआई करें, 2 साल की आप आईटीआई करोगे, बीकॉम के साथ साथ 2 साल की आपकी आईटीआई हो जाएगी, और ये आईटीआई करते ही आप बीटेक के बराबर पहुंच जाओगे। यानी अगर बीटेक वाला बंदा रेलवे में एलपी लोको पायलट का एग्जाम भर रहा है तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे। कॉमर्स के साथ में गवर्नमेंट के सारे टेक्नीशियन वाले एग्जाम्स की जो भर्ती निकलती है, आप उसमें एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप 2 साल की आईटीआई करते हो। तो देखो मैंने आपको कितना अच्छा स्कोप बताया। इधर बंदा साइंस लेगा, 4 साल की बीटेक करेगा, इतना संघर्ष करने के बाद पहुंचेगा, और आप यहाँ पे 12th करोगे, 12th के बाद 2 साल की आईटीआई, और आप उससे पहले एलिजिबल हो गए गवर्नमेंट का एग्जाम देने के लिए। तो ये तो और आपके लिए अच्छी चीज हो गई। तो कॉमर्स के अंदर बहुत स्कोप है, मतलब अगर आप कॉमर्स के साथ जाना चाहते हैं तो आंख बंद करके कॉमर्स ले सकते हैं। इसके मल्टीपल फायदे होते हैं, और भी चीजें हैं। अब जैसे कॉमर्स के अंदर बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं। अदर कोर्सेज में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इन किसी भी फील्ड के अंदर स्कोप नजर नहीं आए तो आप बीएड के साथ जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बीएड एमएड कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आप कॉमर्स के साथ जूनियर अकाउंटेंट, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेट, जो मैं सबको बताता हूं, नेट आप आर्ट्स में भी कर सकते हो, नेट आप कॉमर्स में भी कर सकते हो। कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, बीएस पकड़ लो, इकोनॉमिक्स पकड़ लो, उसमें एमकॉम करो। नेट के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। नेट एक बहुत बड़ी फील्ड है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, और कॉमर्स वाले बहुत निकलते हैं। अगर आप बीएड भी करते हैं तो बीएड में अपना सब्जेक्ट चूज करके निकले, कॉमर्स में बहुत स्कोप है। तो ये तो गाइज मैंने आपको कॉमर्स का बताया। इसमें और भी बहुत सारी मल्टीपल फील्ड्स होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, ये बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में नॉलेज है, और इसके साथ अगर आप किसी अदर कोर्सेज के साथ जाना चाहते हैं और आपको उसमें कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूंगा पूरी कि इसके साथ साथ आप किन चीजों के साथ में जा सकते हैं। अब हम इसके साथ में कंपेयर करते हैं आर्ट्स को। आर्ट्स के लिए हम बात करें तो आर्ट्स में जो हमारे आफ्टर 10th हमारे पास में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, आईपी, इंग्लिश। इसमें मैंने एक सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, वो है इकोनॉमिक्स। आर्ट्स के साथ भी आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, और इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे इन फ्यूचर इकोनॉमिक्स बहुत काम आता है। इकोनॉमिक्स आप मानो, इकोनॉमिक्स में आपको क्या बताया जाता है कि पूरा देश चलता कैसे है, देश में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, गरीबी रेट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, देश का विकास किस दौर पे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स के अंदर समझते हैं। तो ये तो आफ्टर 10th हो गया कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। तो कुछ स्कूल्स हिस्ट्री और पॉल में चॉइस देते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के साथ तो आगे बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। अगर आप ह्यूमन ब्रेन को रीड करना में इंटरेस्टेड हो तो आपको साइकोलॉजी जरूर लेनी चाहिए। साइकोलॉजी में पूरा ह्यूमन ब्रेन पढ़ाया जाता है, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। इसके साथ साथ आप आईपी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो। एक सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी होता है, तो इंग्लिश तो आपको लेना ही पड़ेगा। सो गाइज, अब बात करते हैं आफ्टर 12th। अगर आपने आफ्टर 12th आर्ट्स किया है और अब आपको कंफ्यूजन है कि अब मैं क्या करूं 12th के बाद, तो देखिए 12th के बाद आप सबसे पहला, सबसे बेसिक जो सबको पता है, बीए एमए, बीए कर सकते हो, एमए कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को सबसे अच्छी चीज बताने वाला हूं कि बीए एमए के अलावा आप एलएलबी फाउंडेशन कर सकते हो, जिसमें 1 ईयर का आपका डीटीएल होता है, 2 ईयर का आपका एलएलएम होगा और 1 ईयर का आपका डीएलएल होगा। ये पूरा 4 साल का कॉम्बिनेशन का कोर्स होता है एलएलबी फाउंडेशन का, जिसके साथ में आप बीए के साथ में इसको कर सकते हो। बीए आपकी ग्रेजुएशन चलती रहेगी, उसके साथ में आपका एलएलबी भी कंप्लीट हो सकता है, जो कि आपको बहुत फायदा देगा। अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एलएलबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी डिजाइनिंग में कोर्स में इंटरेस्टेड हो, कोई भी आपकी कला है, आर्ट्स मतलब क्या होता है, आर्ट्स मतलब कला। अगर आपको किसी भी चीज की कला है, कोई नॉलेज है, जैसे आप फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर सकते हो। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फैशन डिजाइनिंग की, बहुत बड़ी। पर हम लोग जब सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि फैशन डिजाइनिंग करके हम क्या करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन कैसे करते हैं, जैसे आर्किटेक्ट होता है वैसे ही साइंस की फील्ड बराबर होता है। आप बिल्कुल इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं, ये भी आपको आगे जॉब के अंदर बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते ही हैं, आरपीएससी और यूपीएससी आईएएस अफसर की तैयारी।
इसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप आर्ट्स लेकर के सोचते हैं ये तो कोई भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, पर आर्ट्स वाले का एक बेस बना हुआ होता है, तो आप उसके साथ जा सकते हो आरपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स के साथ। इसके लिए भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जो आपको पूरी हेल्प करेगा कि यूपीएससी के लिए आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको यूपीएससी के अंदर हेल्प करेगा। उसके बाद आप कॉमर्स की फील्ड में जा सकते हो, बीबीए और एमबीए कर सकते हो, आप बीकॉम भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे बीकॉम करना चाहिए, कॉमर्स मैंने नहीं लिया लेकिन आर्ट्स के बाद मुझे बीकॉम करना चाहिए, आप बीकॉम आर्ट्स के बाद भी कर सकते हो। ये आपके बेसिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। जैसे आप बीए करोगे तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। और गाइस ग्रेजुएशन तो आपको सब में करनी है, साइंस लेते हो आप, कोई कोर्स करते हो उसमें भी ग्रेजुएशन करनी है, कॉमर्स में भी ग्रेजुएशन करनी है, आर्ट्स में भी ग्रेजुएशन करनी है। अब हम देखते हैं इन दोनों में जो सबसे सिमिलर अच्छा अदर कोर्सेज के अंदर आप बीपीएड कर सकते हो। बीपीएड के अंदर आप पीटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब जितनी कॉमर्स में है उससे ज्यादा आर्ट्स में है, उतनी फील्ड दोनों में बराबर है। आप इसमें भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेट पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का होता है। आप चाहे नेट हिस्ट्री में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में एग्जाम दे सकते हैं, ज्योग्राफी में दे सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो उसमें आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो कॉमर्स और आर्ट्स में क्या सिमिलर है? सबसे सिमिलर चीज क्या होती है, आप कॉमर्स लेके आर्ट्स में एंटर कर सकते हो, आर्ट्स लेके कॉमर्स में एंटर कर सकते हो। कॉमर्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप यहाँ पे भी बीसीए कर सकते हो, यहाँ पे भी बीसीए कर सकते हो, यहाँ पे भी बीकॉम कर सकते हो, यहाँ पे भी बीकॉम कर सकते हो, यहाँ पे भी एमए कर सकते हो, यहाँ पे भी एमए बीए कर सकते हो, यहाँ पे भी बीबीए कर सकते हो, यहाँ पे भी बीबीए कर सकते हो। कॉमर्स और आर्ट्स वाले बंदे जो होते हैं ना, कॉमर्स वाले गाइस बहुत फ्री होते हैं। आप कहीं भी स्विच कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। आप ये देखिए कि कॉमर्स और आर्ट्स के ऑप्शंस मिलकर के आपके पास में एक लिस्ट हो गई, आर्ट्स के और कॉमर्स के मिलकर आपके पास में एक लिस्ट हो गई। तो आपके पास में करियर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपके पास अगर इन सब्जेक्ट के जाते हो, साइंस के साथ जाते हो तो आप कॉमर्स में एंटर कर नहीं सकते, आर्ट्स में आप जा नहीं सकते, फिर साइंस में तो साइंस में रह गए। बीटेक किया, बीटेक करने के बाद अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो फिर आपके पास में और कोई फील्ड नहीं है, आप सिर्फ बीटेक के साथ ही आगे बढ़ सकते हो या फिर उन्हीं के कोर्सेज में आगे बढ़ सकते हो। बट कॉमर्स और आर्ट्स में एक चीज बहुत फायदेमंद है कि आप किसी भी फील्ड के साथ जा सकते हो। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, आप फ्री हो, आप कोई भी कोर्स करके उसमें बढ़ सकते हो। आप फार्मा का कोर्स कर सकते हो, आप इनमें लेकर के फार्मा का कोर्स कर सकते हो। आप कॉमर्स लेकर के नर्सिंग कर सकते हो। अगर आप गर्ल हो और आपको लगता है 12th कॉमर्स के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप नर्सिंग कर सकते हो। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स के बाद में आपके पास में अवेलेबल रहती है। कॉमर्स को आप हल्के में मत लेना, कॉमर्स के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा देखो, समझो, जानो। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि अभी भी हमें कोई किसी चीज का कंफ्यूजन है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आरपीएससी यूपीएससी करते करते एलएलबी की तैयारी कर सकते हैं। तो प्लान ए, यूपीएससी क्रैक हो गया तो एलएलबी पे जाने की जरूरत नहीं है। बाई चांस यूपीएससी नहीं हुआ तो हमारे पास में पीछे लॉ की पढ़ाई तैयार है, हम लॉ में शिफ्ट हो सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश करी है आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि कोर्सेज बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी गाइस बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो मैंने इसमें अभी लिखे नहीं है, मेंशन नहीं किए। अगर आपको इसके अलावा किसी दूसरी फील्ड में जाना है, आपको उसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है और अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी हेल्प आपको प्रोवाइड करेंगे, जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो हम आपकी हेल्प करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन मैं हमेशा से एक चीज सजेस्ट करता हूं, चूज योर करियर वेरी वाइजली, बिकॉज आगे पूरा फ्यूचर करियर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बहुत ही सोच समझ करके आप करियर चूज करें। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। और मेक श्योर गाइज, मैंने आपकी इतनी हेल्प करी है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को और आगे मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच।